अमित सर का जो बयान है गृह मंत्री जी का, उससे क्या कैसा महसूस करते हैं? क्या लगता है आपको? अमित शाह जी का रिसेंट में बयान जो संसद में आया है, हुँ, जिसमें उन्होंने बाबा साहब के प्रति अपनी भावना को व्यक्त किया है। हुँ, यद्यपि कि मैं पॉलिटिकल एनालाइज़र नहीं हूँ, तो भी जो एज़ ए सामान्य नागरिक मुझे लगा कि यह नहीं बोलना चाहिए उनको। गृह मंत्री के नाते उनकी जवाबदेही बहुत बढ़ जाती है और उस स्तर के व्यक्ति के प्रति हुँ, जिन्होंने एक भारत में समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनका महिला उत्थान में, दलित उत्थान में अप्रतिम योगदान है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। हुँ, और अमित शाह जो भारत हमारा जो देश आज संचालित है, उनके द्वारा ड्राफ्ट किए संविधान के आधार पर है। एक एक समूह, एक वर्ग जो है जिसकी आबादी करीब 30% से अधिक भी भारत में, उनको देवता की तरह मानता है, भगवान की तरह पूजा करता है। इसकी उन्होंने तुलना भगवान से की है। यदि तो इस तरह का उनका बयान उचित नहीं प्रतीत होता है। आज हर जगह उनकी पुतला दहन हो रहे हैं, हर जगह लोग उनकी बुराई कर रहे हैं, तो ऐसा बयान देना गृह मंत्री को शोभा नहीं देता है। हुँ। गृह मंत्री का बयान एक समुचित और उत्तरदायित्वपूर्ण होना चाहिए। जी सर, कांग्रेस कह रही है कि अमित शाह जो हैं बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया और लगातार आंदोलन कर रही है। और अमित शाह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस अपमान की है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो आपको क्या लगता है दोनों में कौन अपमान किया, कौन सम्मान किया? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर वैसी हस्ती है जिनका तो ना अपमान हो सकता है और जिनका जो इस ऊँचाई पर पहुँचे हुए हैं, इस सीयत पहुँचे हुए हैं, वो किसी एक व्यक्ति विशेष, एक समूह विशेष, एक राजनीतिक दल के द्वारा उनको अपमानित और सम्मानित नहीं किया जा सकता है। वो अपमान-सम्मान से बहुत आगे बढ़े हुए हैं और अपने आप को कांग्रेस भी कोई बहुत दूध की धुली हुई नहीं है, जो बाबा साहब के बारे में ब उन्होंने बताया हो, चाहे कुछ कर रहा हो, ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों एक ही तरह के हैं, सिर्फ़ पॉलिटिकल एक शगुफ़ा है, पॉलिटिकल माइलेज के लिए लोग काम कर रहे हैं। हुँ। कोई बाबा साहब को ध्यान में रख कर के इस तरह का बयान नहीं दिया जा सकता है। सर, क्या ये अमित शाह बोल रहे हैं कि मैंने बहुत सारा सम्मान दिया, बहुत सारा काम किया बाबा साहब को, मैंने बहुत ज़्यादा उनके प्रति काम किया है। तो क्या बीजेपी लग रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिए वो अच्छा कर रही है या संविधान के लिए? मैंने बताया ना कि वो इस स्तर के व्यक्ति थे जिनके ये करना या कहना मायने नहीं रखता है। वो विश्व के सर्वाधिक शिक्षित व्यक्ति में से एक हैं। जैसा कि ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया या कोलंबिया यूनिवर्सिटी या अन्य जगह से उनको मिलता है। जितनी डिग्रियाँ उन्होंने हासिल की है, जितने बुक्स उन्होंने पब्लिश लिखे हैं, तो इस तरह के व्यक्ति और जिस तरह का विचारधारा, भावना हुँ, हुँ, उनमें पाई गई है, जिस तरह का उन्होंने एक रास्ता दिखलाया है हुँ। और संघर्ष से करते हुए एक सामान्य मनुष्य से वो कहिए देवता तुल्य अपना एक व्यक्तित्व बनाया है, तो इसमें कांग्रेस और अमित शाह और बीजेपी इसमें कहीं नहीं आती। और सामने कहीं कुछ नहीं है। बसपा पार्टी कर रही है कह रही है कि हम पूरे देश में इस बात को लेकर आंदोलन करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर हमारी पार्टी चलती है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस और जो भाजपा है वो एक ही सिद्धांत है। बाकी हमारी जो पार्टी है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर चलती है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ हद तक ठीक बात है। बसपा का गठन ही उनके सिद्धांतों के मद्देनज़र हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी हर समय मात्र एक सिद्धांत पर रह करके या ये कहिए कि बसपा केवल मात्र उन्हीं के सिद्धांत पर रह के काम कर रही है और आगे बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है। हुँ, पॉलिटिकल पार्टी है, अपना वही फ़ायदे के लिए हर तरह का प्रचार करती है, कार्य करती है। यह बात ज़रूर है कि दूसरे पार्टी की तुलना में उसका बाबा साहब के प्रति झुकाव, बाबा साहब के प्रति एक जो सम्मान देना वो अधिक रहता है और एक बहुत बड़ा बहुमत इसके चलते बसपा से जुड़ा हुआ है। स्वर्ग जाना चाहिएगा सर या फिर इसी देश में रहना चाहिएगा? क्योंकि देख कहा गया है कि अगर आप भगवान का नाम लीजिएगा तो स्वर्ग चले जाइएगा 7 जन्म के लिए। देखिए, बाबा साहब ने जब 6 अक्टूबर 1956 को जब नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा की थी और 22 प्रतिज्ञा में एक प्रतिज्ञा यह भी थी कि ये है कि मैं स्वर्ग या नरक को नहीं मानता। हुँ, तो स्वर्ग मरने के पहले कोई जाता नहीं है, मरने के बाद कोई आके बताता नहीं है। हुँ, ऐसा कि मान्यता मात्र किताबों में हमारे
कहिए कि धर्म ग्रंथों में लिखी एक मान्यता के आधार पर चलन है। इसका ना कोई वैज्ञानिक साक्ष्य है, ना कोई प्रमाण है और इस तरह की बेतुका फालतू अ, ये चीज़ ही बेकार है, इस पर चर्चा करना ही बेकार है। जी। मैं जो हूँ, जहाँ हूँ वहीं सही हूँ और हम हर दिन आपका इस धरती पर आए हैं, हुँ। रहना है और चला जाना है। सर बिहार की राजनीतिक पे जो बिहार में चुनाव भी होने वाला है सर, ये मैटर का कितना असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी एक एक तबका तो नाराज़ हुआ ही है, इसमें कोई बात नहीं है हुँ, और एक स्पष्ट चूँकि हमारे बाबा साहब का जो छवि है, बाबा साहब की जो मान्यता है, अंदर दिलों में बैठी हुई है। यदि किसी की भावना को चोट पहुँचेगा तो इसका कुछ तो प्रतिकार होना हो सकता है, इसका प्रभाव पड़ सकता है। जी। लगातार भाजपा कह रही है कि बिहार में हम सरकार बना लेंगे, हम दलितों को साथ लेंगे, हम अल्पसंख्यकों को साथ लाएँगे, हम तमाम जो अंतिम पायदान पे खड़े लोग हैं और इस तरह हम साथ लाएँगे। लेकिन जिस तरह से बयान आता है, जिस तरह से बातें होती है, जिस तरह से लोग मीडिया में बात करें, उससे लगता नहीं है कि कोई सभी को मिला के चलने का मंशा हो या किसी को तोड़ना हो। इस तरह का जो उनका रवैया है, किस तरह देखते हैं सर? देखिए, बयान देना और रिज़ल्ट आना दोनों में डिफ़रेंस होता है। पिछले लोकसभा में बीजेपी की तरफ से एक शगुफ़ा उड़ाया गया था, एक चर्चा की गई थी हुँ, कि हम 400 सीट जीत रहे हैं, 400 सीट जीत रहे हैं। हुँ, उसका रिज़ल्ट क्या आया सब लोगों ने देख ही लिया, हुँ, 274 पर आकर के रुक गए। तो बयान देने में हम सरकार बना रहे हैं, सरकार बनाइए बहुत अच्छी बात है, सरकार कोई भी राजनीतिक दल सरकार बनाती है, हुँ, आप बनाइए, कोई बनावे, लेकिन जो भी बनाए सरकार अच्छा काम करे। अभी वर्तमान में बिहार में जो सरकार है अच्छा काम कर रही है, दोहराए नहीं है। हुँ, प्रगति के पथ पर भी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है, हम इसे ये नहीं करते हैं। और जहाँ तक रहा कि बयान दे कर के कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब अब हम लोगों को बहुत प्रभावित नहीं करता है। हो सकता है कि बच्चों को या कमियों को सब ये करता हो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, वो रिज़ल्ट दिखलाइए। बोलना और केवल बयान देने से कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए, आजकल आप देखे होंगे कि संसद में चाहे राज्यसभा में, चाहे बिहार के भी पार्लियामेंट में जिस तरह से मर्यादित भाषा का प्रयोग हो रहा है, इससे कहीं न कहीं लोकतंत्र जो है कमज़ोर हो रहा है और आम जनमानस में लोकतंत्र के प्रति जो है लीडर के प्रति अविश्वास जनता के बीच उत्पन्न हो रहा है। उनके भाषा को लेके, एक-दूसरे पे छींटा-कसी को लेकर, एक दूसरे को गलत ढंग से आलोचना करने पे। कहीं संसद का मर्यादा तो नहीं भंग हो रहा सर? अब तो जैसा देख कर के लगता है कि जो प्रणाली है, संसदीय प्रणाली, जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, जिस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, इसमें गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। क्या यह प्रणाली को उसमें सुधार की ज़रूरत हो? क्योंकि एक संसद को जब एक वो सम्मानपूर्वक स्थान नहीं देंगे, मर्यादापूर्वक स्थान नहीं देंगे और इस तरह से चलेगा तो आखिर लोकतंत्र को बढ़ने के लिए जनता की आवाज़ वहाँ ले जाने के लिए संसद बैठे हुए हैं। हुँ, और वो न करके मात्र हंगामा करेंगे, बहिष्कार करेंगे तो इससे अच्छा बात नहीं है। तो गंभीर चिंतन का विषय है और इस पर हमको लगता है कि सब लोगों को, सब पॉलिटिकल नेता को, पॉलिटिकल विचारक को बैठ करके इस हुँ। प्रणाली में कैसे सुधार हो, एक चिंतन करना चाहिए, एक रास्ता निकालना चाहिए और नए तरीके से इसको सुचारू रूप से चलने के लिए एक व्यापक मार्ग दिशा निर्देश देना चाहिए। सर